धरत महत ते पिता पानी, जड़ा मेरियां प्यार संग बरसियां ने। पत्ते हिलदे गुरां दा नाम जपदे, शाखां इस दुआ विच उठदियां ने। रैण झूलदे तेरे निशान जुग जुग, आस नाल नजरां इधर तकदियां ने। अल्दी दी बोली अते कुंठी ते अखरां नूं नानक गुरु ने उदी अपने चरंगिया। अंगद गुरु ने ताहिए ना सोने अखरां नूं जग दे चिरागां वांग संगतां च वंडिया। ये रहा जलियांवाला बाग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी का स्वागत है गुरु की नगरी अमृतसर में। जैसा कि आज मेरा ये फर्स्ट डे है, इस बार की सीरीज में मैं पूरे पंजाब के जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है या धार्मिक स्थल है उन्हें कवर करूंगा। आज फर्स्ट डे में हम इस वक्त दरबार साहिब हरिमंदिर साहिब के बाहर खड़े हैं। ये जो आपको सामने दर्शन हो रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर और मनोरम व्यू है दरबार साहिब का। इस प्रकार के 4 गेट है दरबार साहिब में जो चारों दिशाओं में खुलते हैं, जो इस चीज़ का प्रतीक है कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के साथ जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई भी व्यक्ति दरबार साहिब में एंटर हो सकता है। और इस साइड है लंगर हॉल। तो आज का डे हम दरबार साहिब में मत्था टेक के और गुरु का लंगर लेके आगे की जर्नी अपने शुरू करेंगे। दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स को विजिट करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स में जो जो चीज़ें हैं उन्हें विजिट करेंगे और उसके बाद जो इसके नज़दीकी अट्रैक्शन है उन्हें विजिट करेंगे। तो चलते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको इस प्रकार बड़ी बड़ी स्क्रीन हर कॉर्नर पे दिखाई देंगी, जिसमें जो गुरबानी का ट्रांसलेशन है, जब भी गुरबानी पढ़ी जाती है अंदर उसका ट्रांसलेशन दिखता रहता है। तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रखा है। कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी बार यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आया हुआ हूँ, मत्था टेका हुआ है। लेकिन इस बार मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका मैं फर्स्ट टाइम विजिट करूंगा। तो अभी अपने दरबार साहिब के अंदर चलते हैं, मत्था टेकते हैं, उसके बाद आगे की अपने बाहर आके आगे की दूसरी अट्रैक्शंस को कवर करेंगे। तो चलते हैं आगे अंदर दरबार साहिब की तरफ। दरबार साहिब को मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कैमरा हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया था दरबार साहिब में। तो कॉम्प्लेक्स में एंट्री के वक्त हम ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर सकते थे। तो अब हम मत्था टेकने जाएंगे। काफ़ी बड़ा लाइन है क्योंकि छुट्टियों का टाइम आ चुका है। 4 से 5 छुट्टियां, इसलिए काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट और नज़दीकी गांव के लोग आए हुए हैं। तो 2 से 3 घंटे लगेंगे लाइन में। उसके बाद मत्था टेकने के बाद सामने जो और भी कॉम्प्लेक्स में जो अन्य लोकेशंस हैं उनको विजिट करेंगे। दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद इस वक्त मैं बाहर आ चुका हूँ। तो अब हम दरबार साहिब के जो बाहर ही गेट पे जो एक म्यूजियम बना हुआ है जो सिख इतिहास को और सिख कल्चर के बारे में बताएगा, उसे विजिट करते हैं। तो उधर म्यूजियम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे डिजिटल जो है वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ के हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, सिख इतिहास के बारे में बताया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। 5 मिनट का वेटिंग टाइम है। जैसे ही आप इस साइड से एंटर करोगे और यहाँ पे नीचे आपको म्यूजियम में एंट्री है। तो जो म्यूजियम है उसमें हमने एंट्री ले लिया। ये डिजिटल म्यूजियम है, काफी सुंदर बना रखा है। ये देखो, जिथे रहम करम होवे मिट्टी च रुलदियां ते म्यूजियम के अंदर अभी एक डिजिटल शो दिखाया गया था जिसमें पूरे सिख इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। आप आएँ तो इसे ज़रूर विजिट करें। केवल 10 मिनट का शो है। उस शो से एग्जिट करते ही आपको नेक्स्ट इस लोकेशन पे भेजा जाएगा। वाक लिया जाता है। वाक नूं गुरु दे फरमान ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मूल मंत्र में उसका स्वरूप इस तरह बयान किया गया है। वो एक है, उसका नाम सत्य है, वो निर्भय और निर्वैर है, उसका स्वरूप काल से पार है, उसकी सृजना अपने आप से ही हुई और उसका अनुभव गुरु की कृपा द्वारा ही हो सकता है। तो इस वक्त मैं म्यूजियम से एग्जिट हो चुका हूँ। डिजिटल म्यूजियम दरबार साहिब के जोड़ा घर के बिल्कुल पास ही है। तो अब मैं इसके पूरा आपको ब्रीफ देता हूँ। जैसे आप एंटर करोगे तो फर्स्ट इसका फेज होगा, उसमें आपको 10 गुरुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो डिजिटल वीडियो है वो प्ले की जाएगी। फिर नेक्स्ट फेज में आपको श्री दरबार साहिब और अमृतसर की स्थापना से लेकर आज तक का पूरा डिजिटल व्यू दिखाया जाएगा। सेकंड फेज से आप एग्जिट होके जब आप थर्ड फेज में जाओगे तो वहाँ पे आज के दिन जो पूरा यहाँ पे इवेंट होता है पूरे दिन का वो डिस्प्ले किया हुआ है। और फोर्थ फेज में आपको गुरु ग्रंथ साहिब के जानकारी दी गई है और गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों के बारे में जानकारी दी गई है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं है। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का इस म्यूजियम का टाइम है। तो आप ज़रूर आएँ अगर यहाँ पे आ रहे हैं। आपको पूरे अमृतसर के इतिहास के बारे में यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं अपने। इस वक्त मैं लंगर हॉल के बिल्कुल साइड से एक जो रास्ता निकलता है वहीं पे हूँ। ये बैक साइड जो लंगर हॉल है इस साइड ये लंगर हॉल है। और ये जो ऊंचे ऊंचे आपको मीनार या पिलर दिखाई दे रहे हैं ये है रामगढ़िया बुंगा। इसके अंदर चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या कुछ है। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया का सिंहासन है जहाँ पे वो बैठते थे। अंदर एक कुआं है, खूह जिसे पंजाबी में खूह बोल सकते हैं अपने, और एक शिला है जो यहाँ पे है। और अंदर आप जैसे एंटर करोगे वहां से आपको सामने दरबार साहिब के काफी अच्छे और सुंदर दर्शन होंगे। तो बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर है। अभी भी ये पूरा आर्किटेक्चर है जो पुरानी ईंटों से बना हुआ था, टाइल्स से, उसी से बना हुआ है। तो आप आ रहे हो लंगर हॉल के जस्ट साथ ही इसका एंट्रेंस गेट है। आप जरूर आए, विजिट जरूर करें इसे। ये भी एक अच्छी अट्रैक्शन है। तो दोस्तों हमारी अगली लोकेशन है बाबा अटल राय गुरुद्वारा। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करूं, अगर आप दरबार साहिब में हैं तो बिल्कुल उससे मात्र 50 से 70 मीटर की दूरी पे ये गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा जो बना है इसका इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि गुरु हरगोविंद सिंह जी ने बाबा अटल जी को वरदान दिया था कि जो भी अमृतसर आएगा तो वो यहाँ पे जरूर आएगा, तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। और पूरे अमृतसर में जो दरबार होगा बाबा अटल जी का सबसे ऊंचा होगा। इसीलिए गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। ये देखिए 7 मंजिल गुरुद्वारा है। ऊपर जाके काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और ये बिल्कुल दरबार साहिब के पास ही है। और इसी गुरुद्वारा में भी सरोवर भी है, दरबार साहिब से नज़दीक ही है। आप इसे भी विजिट जरूर करें। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अपनी नई लोकेशन जलियांवाला बाग में। जो इसका टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है इसका टाइम, जिसमें आप इसे विजिट कर सकते हो। दरबार साहिब से अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 200 से 300 मीटर महज दूरी पर है। किसी भी प्रकार का इसका कोई एंट्री चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के हिस्ट्री की।
13 अप्रैल 1919 में इसी जगह पे जनरल डायर ने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे, निर्दोष लोगों पे गोलियां चला के उनकी हत्या कर दी थी। ये वही जगह है, कुछ इस प्रकार का है। अब इसको रिनोवेट कर दिया गया है। अब अपने इसको अंदर से पूरा कंप्लीट विजिट करते हैं। कहाँ पे जो एक वो कुआं है जहाँ पे लोगों ने जान बचाने के लिए कूदे थे, और यहाँ पे जगह जगह पे गोलियों के जो निशान है वो आपको दिखाता हूँ। आगे चलते हैं अपने। वो कुआं जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए जिसमें कूद गए थे, पूरा कवर कर दिया। अब इसको ग्लास से देखने की कोशिश करते हैं। ये है वो कुआं। पूरी बाग की परिक्रमा करने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। इसका अगर आप इसे विजिट करने आ रहे हो जलियांवाला बाग को, 1 घंटा लगेगा। पूरी तरफ जैसे जैसे आप चक्कर लगाओगे तो ये इस साइड जैसे आपको ये गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। हर दीवार को यहाँ पे इस प्रकार ये वाइट सर्किल किए हुए हैं, ये वही निशान को कवर किया हुआ है यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी। आप जैसे एंटर करोगे यहाँ पे 4 गैलरियाँ हैं, 1 2 3 4। एग्ज़िट के पास ही 4 नंबर गैलरी है, अमर ज्योति के पास बिल्कुल। अब ये 4th नंबर गैलरी विज़िट करके आप एग्ज़िट हो जाएंगे। चलो चलो। तो गैलरी नंबर 4 है, वहाँ पे शहीद उधम सिंह की अस्थियाँ रखी हुई है। ये लिखा हुआ है 19 जुलाई 1974 को भारत लाई गई थी शहीद उधम सिंह की अस्थियाँ। यहीं पे आपको डिजिटल तरीके से यहाँ की हिस्ट्री का भी बताया जाएगा। आज सुबह जो मैंने आपको पूरा ये कॉरिडोर दिखाया था, जिसे मैंने कहा था कि पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर की तरह काफ़ी सुंदर इस कॉरिडोर को बना दिया गया है। जब आप दरबार साहिब की तरफ जाओगे तो जो बाजार का जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर लगता है। जो इस वक्त मैं जो सुबह जहाँ पे था जलियांवाला बाग के पास, नाइट का व्यू कुछ इस प्रकार से है। लाइटिंग के कारण काफ़ी अच्छा लगता है। दरबार साहिब के पास ही आपको काफ़ी होटल मिल जाएंगे। जो हमारा स्टे है आज नाइट का नज़दीक ही है, दरबार साहिब से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है, जलियांवाला बाग के बिल्कुल पास में है। क्योंकि सरावां में हमें रूम नहीं मिला था, एसी रूम, इसलिए हमने यहाँ पे स्टे किया है। नाइट में इस कॉरिडोर पे, इस मार्केट में घूमने का एक अलग ही मज़ा है। जो दरबार, ये रहा जलियांवाला बाग, और यहाँ पे खड़ा होकर मैं पूरा मार्केट का आपको शाम का व्यू दिखाता हूँ। इस साइड अगर अपने जाएंगे तो दरबार साहिब है, और इस साइड से हम पार्किंग एरिया से आए हैं। और इस वक्त मैं जो खड़ा हूँ जलियांवाला बाग के फ्रंट पे खड़ा हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। जो जुतियों की शॉप है, कुछ कपड़ों की भी शॉप है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ खाने पीने की भी काफ़ी दुकानें हैं, जहाँ पे आप शाम को घूमते हुए काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बीच बीच में कुछ इस प्रकार से बैठने के लिए ये सीट्स लगाई हुई हैं, आप आराम से बैठ के यहाँ पे गुरु की बाणी सुन सकते हो। चारों तरफ आपको सुनाई दे रहा होगा, इस वक्त अरदास हो रही है शाम की, तो पूरे एरिया में छोटे छोटे स्पीकर लगा के बाणी का जो प्रसारण है वो चलता रहता है। अभी रात के 10 बज चुके हैं और मार्केट की रौनक बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ये देखिए चारों तरफ कितना रश है अभी भी मार्केट में। पूरी मार्केट फुल भरी भरी है। इस प्रकार लग रहा है कि अभी 8 बजे है, लेकिन रात के 10 बज चुके हैं और अभी भी ये फुल नाइट इसी प्रकार से चलते रहेगा। आज दिन की शुरुआत जो हमने दरबार साहिब में मत्था टेक कर करी थी और गुरु का लंगर लिया था, उसके बाद हमने पूरा दिन
दरबार साहिब में दर्शन किए, दरबार साहिब को पूरा विजिट किया और उसके बाद लोकल जो दरबार साहिब के पास का एरिया था, मार्केट था, उसे विजिट किया, जलियांवाला बाग विजिट किया। तो काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ। पूरा दिन मॉर्निंग में हमने यहाँ पे जो दृश्य देखा था, शाम को उससे भी सुंदर हो जाता है। लाइटिंग के कारण दरबार साहिब से आपकी जो गोल्डन टेम्पल है उससे आपकी नज़रें हटेंगी नहीं, आपका मन करेगा कि आप टकटकी लगा के उसे देखते रहें। और नाइट का व्यू कुछ इस प्रकार का हो जाता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है रात का भी यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज डे फर्स्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल डे सेकंड शुरू करेंगे। अगर अमृतसर दरबार साहिब की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें